क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया हुनैन शाह ने। जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था पहले दिन से ही ये वाहिद टीम थी हैदराबाद किंग्स में। इनके ऊपर इतनी तनकीद की गई, इनके स्क्वाड को लेके, इनकी किट्स को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके, लेकिन मेरे ख्याल से हैदराबाद ने उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है ना, सबको खामोश करवा दिया, सबको जवाब दे दिया। जिंदगी में किसी ने कमबैक करना होना तो हैदराबाद किंग्स की तरह कमबैक कर ले। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिस तरह से हैदराबाद टॉप में चला गया, फाइनल में चला गया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है इतनी तनकीद के बावजूद। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है इमरान सुहेल ने, अली हसन। इतना प्रेशर आप आज। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों आज मेरे अल्फाज जो है वो डगमगा रहे हैं और इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि इमरान सुहेल आप क्या कहेंगे? ये भाई से ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही हैं वो जो किंग्समैन के ओनर भाई कुछ करेगा, उन्होंने कहा था भाई कुछ करेगा और भाई ने करके दिखा दिया। भाई ने फाइनल तक टीम ले गए हैं, फाइनल में चली गई टीम। अचीवमेंट है डेब्यू पे, बिल्कुल पहला सीजन है उनका, और जैसे वो गिरे, कोई मेरा नहीं ख्याल में कोई भी ये उम्मीद कर रहा था कि आगे आ सकते हैं। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। 4 मैच एक और भी साथ टीम थी उसके साथ भी बड़ा बुरा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में एक तासुर सा बन गया था कि नई टीमें हैं तो दोनों फ्लॉप हो गई, लेकिन बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। अच्छा, कल के मैच में जिस तरह से हुनैन ने लास्ट ओवर में 6 यॉर्कर्स करवाए हैं, कि सारा क्रेडिट हुनैन शाह को जाता है हैदराबाद को फाइनल में ले जाने के लिए, क्योंकि जब बैटिंग स्टार्ट हुई है ना, मेरे ख्याल से मां सदाकत ने परफॉर्म नहीं किया। फिर हमें नजर आ रहा था कि इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं चाहता। उस्मान खान ने आगे फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं वहां पे थोड़ा सा ना डर गई थी, मैंने कहा नहीं, इस्लामाबाद अच्छी परफॉर्मेंस देगा बैटिंग में आके और इतनी जबरदस्त बॉलिंग हैदराबाद नहीं करेगा और इस्लामाबाद चली जाएगी फाइनल में। लेकिन वो एकदम से इतनी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की आके कि अपनी जगह उन्होंने फाइनल में बनाई है। अरे उस्मान मेरे ख्याल कल अपने नंबर पे भी नहीं खेला, बिल्कुल नीचे आया, मैक्सवेल ऊपर आया था, 4 या 5 लेकिन फिर भी वो अच्छा कर गया, अच्छा परफॉर्म कर गया। रन्स मेरे ख्याल में टारगेट उस तरह मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता था कि चलेंगे 200 तक तो जाएगा टारगेट, लेकिन कम था। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल कैप्टन को ज्यादा क्रेडिट जाता है। अब देखिए उन्होंने लबुशेन पे, हाँ लबुशेन कल वो इमोशनल बहुत ज्यादा थे, हमें रोते हुए भी नजर आए ग्राउंड में, वो इतना इमोशनल थे। और उन्होंने बोला भी है कि हम एक पॉइंट पे अपनी उम्मीदें हार चुके थे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कम बैक किया और हम लोगों ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की, कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ट्राई किया और जो कॉम्बिनेशन में समझ आया उस कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग फाइनल तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में जो हुनैन वाली आप बात कर रहे हैं ना, हुनैन ने बड़ा जबरदस्त ओवर किया, नो डाउट उसमें। बिल्कुल। इमरान सर आप क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस के ऊपर हैदराबाद की? देखिए, सबसे पहले तो हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है, पहला टूर्नामेंट और पहले टूर्नामेंट के आगाज ही तनकीद। बिल्कुल। जब आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है तो फिर अंदर ही अंदर एक लावा उभर रहा होता है। मेरा ख्याल है लबुशेन को जितना लोगों ने कहा कि ये T20 का T20 प्लेयर नहीं है, उसको कहाँ ले आए उठा के, इसने तो एक T20 खेला है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला। बट मैं बताऊँ ये यहाँ पर लक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लकी रहे हैं वो, जिस तरह से लाहौर के अंदर बाहर हुई, रावलपिंडी की परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये एक लक बहुत उनके साथ वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा किस्मत ने उनका साथ दिया है। कुछ और भी हम चीज़ें कहना चाहते हैं पर यहाँ नहीं कहना चाहते। नहीं, किस तरह की आप बता दें। नहीं कहना चाहते ना, अभी थोड़ा कबलस वक्त है। अच्छा, अच्छा। फिर दूसरा कप्तानी का एक रोल होता है, लेकिन जिस तरह से मैक्सवेल आए टीम के अंदर, जब से मैक्सवेल के बाद बिल्कुल बड़ा मैक्सवेल जब आए टीम में, तो उसके बाद टीम का जो एनवायरनमेंट है, ड्रेसिंग रूम है, जो उनका डग आउट है, वो उसके अंदर एक अलग सी जान आ गई। और फिर अब जब आप विनिंग ट्रैक पे चढ़ते हैं, उस विनिंग ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक एक मोमेंट जहां आपको, देखिए T20 के अंदर ना आपका मैच बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो चीज़ें कप्तान ने कंट्रोल करनी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप PSL का पूरा एक मैं समराइज करूँ ना चीज़ों को, तो 2-3 लोगों के अलावा इस टूर्नामेंट में यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़ास तौर पर अभी जो 2 टीमें हैं, इसके अंदर भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो चले बाबर को तो साइड पे कर देना, वो तो मैं बात करूंगा बाद में जब बाबर इंटरनेशनल खेलेगा। अभी मैं परफॉर्मेंस को, चले हमने ऑब्वियसली एक नंबर है वो सब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बट मैं इस पे मोहर नहीं लगाऊंगा। पिछले 3 साल से मैं आपके शो में बैठ के भी एक बात ही करता हूँ कि भाई अभी अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेलने जाते हैं ना, तो उसका भी जो थिंक टैंक है ना, वो एक मार्क करके अपने लोगों को प्लान देता है। PSL में बैक टू बैक इतनी क्रिकेट हो रही है कि यहाँ किसी को इतना टाइम नहीं मिलता कि किसी को मार्क करे। आप ट्रैवल कर रहे हैं मुसलसल, आप प्लान नहीं किसी के अगेंस्ट में, खिचड़ी पकी हुई थी। सो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साइन रहा कि आखिरी मैचों में क्राउड आ गया तो थोड़ा मज़ा आ गया, वरना अगर आप पहला एलिमिनेटर देखें तो मैंने वही बैठ के देखा, मुझे तो
ऐसे लग रहा था शायद मैं किसी क्लब का मैच बिल्कुल, पहला एलिमिनेटर हमने भी वहीं बैठ के देखा, बिल्कुल मजेदार नहीं था। सो मुझे लगता है कि शायद पीएसएल का जाते जाते लोगों को थोड़ी सी खुशी दे गया इस हालात में भी। फाइनल में क्राउड वाला तो क्राउड वाला शिकवा दूर हो गया। लेकिन जब क्रिकेट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैंने आज से अगर 10 पीएसएल हैं तो ये 11वीं पीएसएल को मैं 11 नंबर पर रेट करूंगा। मैं इसके क्रिकेट को लेके भी एक पूरा सवाल पूछूंगी कि आप जो बाकी पीएसएल रहे हैं उसके मुकाबले में ये वाला पीएसएल आपको ज्यादा अच्छा नजर आया या ये उनसे थोड़ा सा कम सक्सेसफुल रहा है? उससे पहले से मुझे आप कल की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि इस्लामाबाद आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे अपना मैच हारी और हैदराबाद कहाँ पर अपना मैच जीतना शुरू हुई है? थैंक यू वेरी मच। आपका पहला क्वेश्चन था कि सारी नज़रें हुनैन शाह पे होंगी, क्या उन्होंने मैच जिताया? तो देयर इज अ सेइंग ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो जब 40वां ओवर हुआ है तो बाकी 39 ओवर साइड पे हो गए, तो हम तो बात हुनैन शाह के बारे में ही करेंगे। लेकिन अब ग्रेजुअली अब मैच पे एनालिसिस करते हैं। हम कल जब मैच हो रहा था फर्स्ट इनिंग में हम शो में ही थे और उसमें यही बात चल रही थी। नंबर 1 मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो उनको लेके बैठ गया। और उनके फैंस का भी, हमारे भाई भी कल बात कर रहे थे बहुत मारेंगे और चेज कर लेंगे। और मैं उस वक्त कह रहा था कि उस्मान खान 100 जब 13.2 ओवर में 100 हो गया था, आई वाज सेइंग कि 165 जब होता है तो नॉकआउट मैचेस में और इस तरह की फंसी हुई विकेट पे 165 चेज करना पड़ता है। बाय द टाइम आई वाज ड्राइविंग होम देख रहा था तो वही। लेकिन फिर भी बात हम हुनैन शाह, वो बातें सेपरेट, क्योंकि 39वें ओवर के बाद जब 40वां ओवर आया, मैच का 40वां ओवर, वहाँ से इस्लामाबाद को इन एनी केस जीतना ही चाहिए था। 6 बॉलों में 6 गेम सेट एंड मैच, बस हुनैन शाह ने वो रोका। लेकिन मोहम्मद अली ने पूरी कोशिश की थी मैच हरवाने की। मोहम्मद अली का वो हुनैन उससे पहले भी हमें नजर आया एक मैच में, मुझे अब याद नहीं है वो किसके खिलाफ था इनका, लेकिन वो लास्ट ओवर में उसने छक्का पड़ गया था, वरना उसमें भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वो वाले मैच की बात तो नहीं करी जब वो लेट गया था ग्राउंड पे, हम कर रहे थे। हाँ हाँ, लेट गया था, वो पेशावर वाला मैच ही था, इमोशनल भी था। आई गेस वो पेशावर मैच ही। अच्छा, इसमें आप देखें दूसरी तरफ भी कोई छोटे मोटे बैटर नहीं खड़े थे। फहीम साहब खड़े थे, वो मैच का फिनिशर है आजकल, फिनिश नहीं वो फहीम के साथ आप देखें, इमाद फहीम ने तो फिर भी थोड़ी कोशिश की। इमाद खड़े थे। हाँ, इमाद भी छोटे नहीं है माशाल्लाह, बड़े अच्छे खड़े थे साथ उनके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें दूसरी तरफ अगर ये कहें ना कि यार कोई टेल एंडर खड़ा था, चलो उससे हिट नहीं होनी थी। इस्लामाबाद पे बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद के वो कैमरन ग्रीन हल्का प्लेयर नहीं है। कह सकता हूँ ना, जो पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। नहीं वो सर ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, उससे पहले फिर किंग्समैन और पिंडी के मैच की बात भी होगी। तो फिर वो लड़ी इसी चलती है ना। अच्छा, मतलब आप लोग समझते हैं कि इतना टाइम आप लोग देना चाहते हैं कि मतलब पिंडी पे बात करेंगे? नहीं, हम पिंडी में क्या है, कहीं से तो बात चलती है ना, असल बात जो वो करना चाह रहे हैं वो फिर बहुत पीछे तक जाती है। तो हमें लगता है कि हुनैन शाह तक ही रहे तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा। नहीं उसमें बिल्कुल डेब्यू चीजें उनकी चले, किंग्समैन के लिए अच्छा रहा। मैंने आपको था सीढ़ी उतरते हुए एक बात बताई थी एक बंदे के बारे में, तो किसके बारे में? सॉरी, जो पिंडी का तो क्या मैं चल रहा है ना, मैं तो शुरू आई थिंक आपकी जरूरत है इंटरवीन करने की यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत दूर तक जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रही ये दोनों बातें कर क्या रहे हैं हम लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो पिंडी खत्म, मतलब उसका इवेंट पहले ही खत्म हो गया था, बाहर हो गया था। बिल्कुल। लेकिन हम ये तो कहेंगे ना कि उनकी, चले इस तरह क्रिकेटिंग चीज पे बात करते हैं कि उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आज किंग्समैन अंदर है, ऐसे कर लेते हैं। पिंडीज की बहुत बुरी परफॉर्मेंस वजह से जो उनको अगर वो ज्यादा मार्जिन से हार गए तो किंग्समैन सेमीफाइनल में प्लेऑफ में आ गया। पिंडीज की तो खैर जगह की वो बात कर रहे हैं उस मैच की जिसके बाद रिजवान ने अपनी रन रेट की वजह से ही किंग्समैन अंदर आया। वो रिजवान वाली स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 85 के मार्जिन से जो मैच है जी, अगर वो थोड़ा कम के मार्जिन से हारता तो किंग्समैन बाहर होता। नहीं वो तो ओवरऑल उसमें और काफी सारी चीजें आती हैं, तो किंग्समैन के अलावा और भी काफी सारी